सोचो एक रात का सीन है। एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, कैलकुलेटर ऑन किया पर उसकी तो बैटरी खत्म हो गई है। फिर दिमाग में एक सवाल आता है कि बैटरी डिसाइड कैसे करती है कि कब करंट देना है और कब नहीं। इस जवाब की शुरुआत होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। सोचो दो मेटल है, जिंक और कॉपर। दोनों एक जैसे नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है। जब इन्हें एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं और वायर से जोड़ते हैं, यही से बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रॉन बिना वजह मूव नहीं करते हैं, उन्हें वजह चाहिए। जिंक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो कॉपर उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है और इस फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब सोचो सेल पुश कितनी स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन को चलने की पावर कौन देता है? तो इस पावर को कहते हैं ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन कोई मोटर नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन को चलाने की कैपेसिटी रखता है। हर मेटल का बिहेवियर अलग होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन देते हैं और कुछ लेते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि सबको एक स्टैंडर्ड सिचुएशन में कंपेयर करो। सेम टेम्परेचर, सेम कॉन्सेंट्रेशन और सेम प्रेशर पर, तो यही से हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। जैसे क्लास में रैंक लिस्ट होती है, वैसे ही मेटल की भी होती है। जो ऊपर होता है वो इलेक्ट्रॉन देने में पावरफुल होता है और जो नीचे होता है वो इलेक्ट्रॉन लेने में। इस लिस्ट से हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सेल काम करेगा और कौन सा नहीं। साइंस यही गेस नहीं करती बल्कि कैलकुलेट भी करती है। पर एक प्रॉब्लम है, रियल लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होती है। टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो क्या ईएमएफ भी चेंज होता है? बिल्कुल, यही एंट्री होती है नैनसर्ट इक्वेशन की। ये इक्वेशन बताती है कि कंडीशन बदलो ईएमएफ कैसे बहेगी। नैनसर्ट इक्वेशन एक क्रिस्टल बॉल जैसी है जो बिना एक्सपेरिमेंट के बता देती है कि सेल अब कितनी पावर देगा। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ईएमएफ बढ़ेगी, कम कॉन्सेंट्रेशन ईएमएफ घटेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक सिस्टम है और ईएमएफ उसकी पावर है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कंपैरिजन का रूल है। नॉनसेट इक्वेशन रियल लाइफ एडजस्टमेंट है। ये अलग अलग टॉपिक नहीं है, बल्कि एक ही चैप्टर की कहानी है। और जब ये कहानी समझ आने लगे तो फॉर्मूला आसान लगने लगते हैं।